हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आपको सर्कल में एक लाइट दिख रही है, बस वही मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी आप सभी को। और मॉर्निंग में मैं आज उठी थी 4 बजे, तो लाइट नहीं थी। आधा घंटा मैंने पढ़ा फ़ोन से ही। उसके बाद मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि लाइट भी नहीं था और थोड़ा सा मच्छर भी काट रहा था। तो मैं सोची कि छत पे थोड़ा सा टहल लूँ। लगभग 15-20 मिनट मैं छत पे टहली तो एक सर्कल में लाइट घूम रही थी। तो ये लाइट जो है ना, वो एयरपोर्ट की है, एयरपोर्ट की तरफ की है। तो मुझे लगा थोड़ा सा आप लोग को दिखाना भी चाहिए। वैसे ही ऐसी लाइट मैं फ़र्स्ट टाइम देखी थी। तो आप लोग बताइएगा कितने लोग ने ऐसी लाइट देखी है जो लाइनिंग बाय सर्कल में घूमती है। वैसे लाइटें तो बहुत मैंने देखी है सर्कल में घूमने वाली, बट ऐसी नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम देखी थी। तो आप लोग भी बताइएगा किसने फर्स्ट टाइम देखा है, किसने सेकंड टाइम देखा है, और किसने देखा ही नहीं है अभी। बाकी 15-20 मिनट मैंने टहला, लगभग 5 बजने वाले थे तो मैं आ गई थी नीचे। और हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो पानी भी ख़त्म हो जाता, क्योंकि लाइट पता नहीं कब आती। तो मैं क्या की थी कि मैं नहा ली थी, कपड़ा रख दी थी भिगा के वैसे धुलने के लिए, क्योंकि और लोग भी हैं नहाने वाले। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ, कपड़ा भिगा के रख देती हूँ, बाद में धुल लूँगी। तो वैसा ही मैंने किया था। फिर मैं नहाने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा नाश्ता बनाई थी, सब्जी और आलू की भुजिया, सब्जी और रोटी। तो उसको मैंने खाया। फिर मैं आ गई थी स्टडी करने। स्टडी का टाइम लगभग हो रहा होगा 7:30, 7 या 7:30 बज रहा था। और यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में मेरा जो इंडियन इकोनॉमिक था वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटिकल साइंस। तो लगभग एक ही चैप्टर मैंने ख़त्म किया है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा कि धीरे धीरे कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन मैं सोच रही हूँ अब कि एक दिन में 2-2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो जल्दी होगा, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा अभी। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में इसमें मैंने पढ़ा है फिनिशिंग। फिनिशिंग के साथ साथ कई परिचर्याएँ मैंने पढ़ी हैं। दाग हो गया, धुलाई हो गया, और प्रिंटिंग जो होता है, स्क्रीनिंग प्रिंटिंग, डुप्लेक्स प्रिंटिंग, बहुत सारे प्रिंटिंग्स होती हैं। तो प्रिंटिंग भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ कुछ चीज़ें, 2-3 टॉपिक तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हम लोगों को बहुत अच्छा पड़ेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें क्वेश्चंस जो यहाँ से इस टॉपिक से बनते हैं ना, वो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मुझे लगा कि कुछ पढ़ लेना चाहिए। बाकी यहाँ पे कलर वगैरह जो होता है, कलर 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। क्योंकि एक आपको पता है कि एक नेचुरल कलर होता है, एक सिंथेटिक कलर होता है। तो ये सब भी मैंने कंप्लीट किया है। बाकी प्रिंटिंग वगैरह है, कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो कि लगभग 17-18 टर्मिनोलॉजी थी, ये डाइंग से संबंधित था, तो उसको भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ड्राई क्लीनिंग जो होता है, जो दाग वगैरह होते हैं कैसे हम लोग रिमूव करते हैं, ब्लीच जो होता है, ये सारे टॉपिक यहाँ पे मैंने कंप्लीट किए थे। वैकेंसियाँ भी आई हुई हैं अदर स्टेट से। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी बज गया है 10:26 हो रहा है। और आज कुछ वैकेंसी के बारे में आप लोग के साथ मुझे शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है आरपीएससी के लिए। और मैं अपना काम भी करती रहती हूँ और आप लोगों से बता भी देती हूँ। आरपीएससी पीजीटी वैकेंसी आई हुई है, जो कि क्वालिफ़िकेशन जिसका है BA MA प्लस बीएड। तो जिसके पास भी MA प्लस बीएड है वो लोग राजस्थान प्रवक्ता पद की वैकेंसी को फिल कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन नवंबर में स्टार्ट होगा। तो जिसका भी अभी रिजल्ट वगैरह नहीं आया होगा, मान लीजिए सेकेंड ईयर का, तो कोशिश रहेगा कि आ जाए, हो सकता है। वैसे सबका आ गया होगा, जिसका भी फाइनल होगा। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अपने यूपी में तो वैकेंसी आने से रही, वैकेंसी नहीं आ रही है अपने यूपी में, तो अदर स्टेट ही सही। लेकिन होम साइंस से 16 ही सीट है और जनरल में केवल 4 सीट है। तो हिंदी से 300 कुछ सीटें हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाल दिया है। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में एक लोगों का कमेंट आया था कि यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिलता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। उधर मेरी तबीयत
नहीं ठीक थी, मैं नहीं चेक कर रही थी उतना, मैं किसी चीज़ पे उतना फोकस नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैं नहीं ध्यान नहीं दी होगी। बाकी खैर कोई बात नहीं, आप सब हमारे अपने हैं। आज नहीं तो कल देखिए यूट्यूब पे जैसे ही कमेंट्स आते हैं वैसे वाई टी स्टूडियो में नोटिफिकेशन तुरंत दिख जाता है। और व्हाट्सअप का क्या है ना कि व्हाट्सअप पे नोटिफिकेशन ये मेरे फ़ोन में तुरंत नहीं आता है, तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और कुछ चीज़ें अगर मैं सेंड भी करती हूँ तो मैं वैसे सेंड करके छोड़ देती हूँ, मैं मैसेज वगैरह नहीं चेक करती। तो अगर किसी भी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकते हैं मैसेज से ही, कॉल पे नहीं। और दिवाली आ रही है, तो दिवाली को घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी ये इस पे क्वेश्चन मार्क ही रहने देते हैं। लास्ट टाइम तक आप लोग को पता चल जाएगा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी मेरा कोई कंफर्म नहीं है। बाकी क्योंकि मनाना वगैरह है नहीं, बाकी देखा जाएगा। हस्बैंड मेरे आ रहे हैं घर पे, और आज 25 है, 27 को टिकट है उनका, बिहार से, सागंज, जौनपुर जिला में पड़ता है। और हाँ, और भी वैकेंसी कई कई जगह पे आई हुई हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और ECCE एजुकेटर की जो वैकेंसी है ये जिलेवार आएगा और दिसंबर तक ये फाइनल हो जाएगा। और यूपी में और कोई वैकेंसी तो हमें नहीं दिख रही है, ये आंगनवाड़ी की दिख रही है। अभी वैकेंसी आएगी भी कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि PRT की वैकेंसी आएगी, सुपर डेट की वैकेंसी आएगी, तो अभी इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ नहीं बता सकती, आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जब मुझे पता रहेगा तभी मैं शेयर कर पाऊँगी। जो चीज़ें मुझे पता रहती हैं, जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं रहता है, मैं नहीं समझ पाती हूँ, तो वो चीज़ मैं नहीं बताती हूँ। जिसके बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं था, ग्रुप में जैसे ही मैंने इसके लिए RPSC प्रवक्ता पद के लिए जैसे मैंने नोटिफिकेशन सेंड किया, वैसे ही क्वालिफिकेशन के लिए आया कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन तो मैं नहीं देखी थी, वैसे मोटा मोटा MA+ B.Ed होगा, क्योंकि प्रवक्ता का है, तो मैं कंफर्म नहीं थी, तो मैंने बोल दिया कि क्वालिफिकेशन मुझे नहीं पता है। तो फिर बाद में मैंने देखा, उसको चेक किया, तो PG+ B.Ed था, तो मैंने मैसेज भी कर दिया। बाकी नेट का भी फॉर्म आने वाला है और जल्दी ही आ जाएगा, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम भी होना है। बाकी अभी लास्ट नवंबर तक आपका TRE 4 आएगा, तो TRE 4 के लिए, उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। वैकेंसी आने के बाद केवल रिवीजन होता है। और STET का रिजल्ट आपको नवंबर में ही मिलेगा देखने को, क्योंकि लास्ट नवंबर या फिर दिसंबर भी फर्स्ट वीक लग सकता है TRE 4 विज्ञापन आने में। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि विज्ञापन आएगा। और जो लोग 90+ वाले हैं, ये मत सोचिएगा कि आपका 90+ नहीं है, आप 80+ हैं, 75+ हैं STET, तो आपका नहीं होगा, होगा, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। और अभी मेरा भी जो भी है अभी तो क्लियर है, बाकी रिजल्ट आने के बाद देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। वैसे उम्मीद रहेगी कि रिजल्ट में भी हम पास ही रहें, क्योंकि TRE 4 का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करना है। और इतने तैयारी में मुझे लगता है कि कुछ नहीं हासिल होने वाला है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें भी, आपको भी। और STET के लिए अगर दोबारा STET देना है तो जुलाई तक आपको STET मिलेगा देखने को, तो आप जुलाई तक दे दीजिएगा। और बस, और मैं कुछ नहीं शेयर कर, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बताऊँ। बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और बाकी उठते हैं, सुबह 3 बजे मिलते हैं आप लोगों से मॉर्निंग में। और आज की स्टडी यहीं पे स्टॉप है, बस दवा खाना है, दवा खा के पानी पियेंगे, फिर दवा खाएंगे, दवा पीना है, खांसी का सिरप है। और मैं कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ गला पे ना इससे कुछ बैठा बैठा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और तेज़ बोलेंगे तो यहाँ पे दुखने लगता है, खांसी आने लगती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोल पाती हूँ। लेकिन काफ़ी आराम हुआ है मुझे खांसी में, क्योंकि मैं लगातार खांसती रह जाती थी, ऐसे बैठ के तो मैं पढ़ ही नहीं पाती थी, तो आराम मिला है बहुत। और हॉस्टल में सब बर्तन वगैरह धुल रहे हैं, तो आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को, वैसे फिलहाल कोई बात नहीं है। आप लोग मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और है तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। और कितने लोग घर जा रहे हैं, कितने लोग नहीं जा रहे हैं, कितने लोग घर पर हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और बस, और कुछ नई चीज़ें ऐसी मुझे जो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो हर चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और भी वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। बाकी इस वीडियो को रहने देते हैं, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।